नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार से, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ सामान्य नहीं है। वहां लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में छात्र आरजेडी के अध्यक्ष को लेकर एक तरह से भिड़ंत दिख रही है। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के बारे में यहां तक कह दिया कि वो हैं कौन, मैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव के प्रति जवाबदेह हूं। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने दफ्तर में फिर बैठने लगे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने खुद पर हिटलरशाही का आरोप लगाने वाले तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव को छात्र राजद के अध्यक्ष पद से हटाकर विवाद खड़ा कर दिया है। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He तो my president. तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। Who is it? हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है पार्टी में हमारे देश अध्यक्ष कह रहे हैं तेज प्रताप यादव कौन नहीं, गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में जगदानंद सिंह की नाराजगी को भांपते हुए लालू यादव ने उन्हें खुला हाथ दे दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह अपने बयानों से रघुवंश प्रसाद सिंह को अपमानित किया था, उस तरह की हालत दोबारा न आ जाए। वो किसी और वर्ग की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहते। इस बीच तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलता है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ। हमसे पूछा गया, हमसे पूछना चाहिए था ना, उनको राय लेना ना चाहिए था सबसे। हम परिवार से पार्टी से अलग हैं, हमको पूछा गया। जब हम ही को नहीं पूछा गया होगा तो भाइयों आप लोग सोच लीजिए कि आम कार्यकर्ता को किस तरीके से जलील किया जाता होगा संगठन में, किस तरीके से आम कार्यकर्ता कोई भी चला जाए आदमी किस तरीके से जलील किया जाता है। कोई आदमी पार्टी कार्यालय नहीं जाना चाहता है, सब यहाँ आता है हमारे पास। कोई आदमी नहीं जाना चाहता है पार्टी कार्यालय। जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया हु इज तेज प्रताप यादव, तो गो एंड आस्क माय फादर हु इज तेज प्रताप यादव। जो है उससे हम इतना ही कहना चाहेंगे, सब कुछ हम हैं तो ठीक कर लो। बैठे चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं है, जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लड़ाई तेज प्रताप बनाम जगदानंद सिंह नहीं है, बल्कि दरअसल असल लड़ाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि लालू यादव के बड़े बेटे होने के कारण पार्टी के अंदर उनका मान और सम्मान तेजस्वी यादव के बराबर होना चाहिए, लेकिन लालू यादव ने इस बार के कदम से यह साफ कर दिया है कि मान सम्मान के बदले आप पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को अपमान नहीं कर सकते। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मिल गया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 23 अगस्त को बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। नीतीश कुमार ने काफी पहले ही चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से समय मांगा था। कई दिनों तक इसको लेकर पीएम की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब समय मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने से इनकार कर चुकी है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के नेता भी शामिल रहेंगे। कल देर रात में करीब सूचना आई थी अंतिम, तो उसके बाद सब लोगों को सूचना दे दी गई। आज क्या बीजेपी के लोग भी रहेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल, आज भी बात हुई है, तो अभी नाम देने वाले हैं। ठीक। करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा और बलात्कार की घटनाओं की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे लेकर आज अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कोर्ट की निगरानी में बलात्कार और हत्या के आरोपों की जांच होगी। इसके लिए सीबीआई एक स्पेशल टीम बनाएगी। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। जांच टीम 6 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट देगी। जस्टिस टंडन ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट की आलोचना भी की। जज ने कहा कि एनएचआरसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तीखी टिप्पणियां की हैं।
वहीं तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर नाखुशी जताई। उसने कहा कि इससे राज्य के अधिकार घटेंगे। मैं इसको लेकर नाखुश हूं। हर बार राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। हम तो इसको खिलाफ है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस पे सोच विचार करके अपील में जाएंगे, तब देखा जाएगा। रही थी ना एफआईआर रजिस्टर हो रही थी, परिवारों को, पीड़िताओं को डराया जा रहा था मुकदमे वापस हो। यह भी बात स्पष्ट हो गई कि अपराधियों को संरक्षण कोई दे रहा था तो वो खुद सरकार थी। जब एक संवैधानिक संस्था उच्च न्यायालय ने बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद कुछ निर्देश दिए हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। आज लॉ ऑफ द लैंड यही है। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान के कब्जे के खिलाफ आम नागरिकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। कई जगह आम नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तरी अफगानिस्तान के खोस्त शहर में उमड़ी ऐसी ही एक भीड़ पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां बरसाईं, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग रिहायशी इलाके से लगे एक बाजार में इकट्ठा हुए थे। भीड़ ने वहां लगे तालिबानी झंडे को हटाकर काले, लाल और हरे रंग के अफगान के झंडे को फहरा दिया। यहां काफी देर तक नारेबाजी होती रही, लेकिन फायरिंग के बाद ये भीड़ तितर बितर हो गई। आज अफगानिस्तान का 122वां स्वतंत्रता दिवस है। देश के झंडे को लेकर सवाल के बीच काबुल में महिलाओं की अगुवाई में विशालकाय झंडे के साथ एक रैली निकाली गई। 200 मीटर लंबा यह झंडा लिए लोग तालिबान की नाक के नीचे से गुजरे। This is absolutely तालिबान ने काबुल में काबिज होने के बाद भले ही दावा किया हो कि महिलाओं को काम करने से नहीं रोकेंगे, लेकिन जमीनी हालात कुछ और बता रहे हैं। काबुल में तालिबान पहुंचे और ब्यूटी पार्लरों के बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरें सफेद पड़ गईं। सब पर पुताई हो गई। इसके पहले 1996 में जब वो सत्ता में आए थे तो महिलाओं से शिक्षा और रोजगार तक के हक छीन लिए गए थे। उनके खिलाफ अत्याचारों की कहानियां दहलाने वाली होती थी। लेकिन इस बार तालिबान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को लेकर उसका रुख बदला है। पहली बार ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान के मुख्य टेलीविजन चैनल तोलो न्यूज पर एक महिला एंकर मावलावी अब्दुल हक ने तालिबान के प्रतिनिधि का इंटरव्यू किया। यहाँ तक कि अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने शरिया के तहत महिला अधिकारों पर हामी भरी। लेकिन दुनिया भर में महिलाओं के प्रति उनके रवैये को लेकर चिंता बनी हुई है। हमें इस पर पूरी पारदर्शिता चाहिए, रोशनी चाहिए कि तालिबान क्या कर सकता है। अभी तो ब्यूटी पार्लर्स पर सफेदी कर रहे हैं, इसके बाद क्या होता है देखते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि जब तालिबान ये कहता है कि हम बदल गए हैं, हम महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह। हम देखेंगे, लेकिन चांस नहीं ले सकते। एक दो दिन के अंदर महिला एंकर टीवी से गायब हो गईं। एक ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें कहा गया कि अब सत्ता बदल गई है, वो काम पर ना आए। ये तो काबुल के हालात हैं, लेकिन काबुल के बाहर दूर दराज इलाकों में हालात ज्यादा बुरे बताए जा रहे हैं। अब 24 अगस्त को जेनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अफगानिस्तान में मानवाधिकार चिंताओं को लेकर विशेष बैठक होगी। इस बैठक में 19 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।